क्योंकि आज संडे स्कूल के बच्चों का भी प्रोग्राम है, मेरे पास इस समय कम रहता है, तो मैं गौरव को इन्वाइट करता हूँ, जल्दी से आ जाओ ताकि संडे स्कूल के बच्चे भी वो अपने विशेष प्रोग्राम को हमारे मध्य में रखेंगे और हम समय अनुसार हर एक बातों को पूरा करने पाए। सुबह आज का हमारे मध्य में भाई गौरव परमेश्वर के आगे समय और जिन्होंने वचन पढ़ने में हमारे अगुवाई करें, परमेश्वर के परिवारों में आशीष प्रदान करें। ओके, मम्मी भी आगे प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग आ गए हैं चर्च में, जिनको बुलाया गया था वो लोग आए। मैंने नहीं, परमेश्वर ने जिनको बुलाया वो लोग आए हैं और वचन सुनने के लिए आए हैं। पावरफुल वचन हम सुन के जाएंगे। जब एक संडे हम आते हैं चर्च में, मेरा मानना है कि जितने भी लोग दूर से आते हैं, पास से आते हैं, चर्च में संगति तो हम करने आते हैं, सही बात है, परमेश्वर का वचन सीखने भी आते हैं और परमेश्वर का वचन सीखने के बाद अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हैं ये हमें जरूर देखना है। और मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ पीछे तक जा रही है, छोटे से लेकर बड़ों तक सारे लोग अगर ये वचन को समझ पाएँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। जो मैंने स्लाइड्स तैयार करी है, जो वचन आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, शायद मैं सही ढंग से आप तक करता हूँ। कई बार हम लोग देखते हैं कि नए सीखने का मौका देते हैं चर्च में आकर हम वचन दें। कई बार आवाज़ अच्छी नहीं होती है, कई बार वचन की तैयारी अच्छी होती है लेकिन आवाज़ नहीं पहुँच पाती। कई बार लोग बोलते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते और आकर सुनकर चले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हम चर्च में आंखें खोलकर रहें, जागते रहें और यही हमारा विषय है। आत्मिक नींद जो है वो हमें आती है और किस तरह से आती है और हमारे जीवन में क्या क्या गुनाह या क्या क्या तकलीफें लेकर आती है और इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, हम जल्दी से देखेंगे 20-25 मिनट में, क्योंकि संडे स्कूल का वक्त है। मैं स्लाइड्स को फटाफट बताऊंगा आपके साथ। रेफरेंस के लिए मैंने स्लाइड दी है लेकिन हम बाइबल से सारी बातें सीखेंगे। आज का जो वचन आपके बीच में रखा गया है मरकुस उसका 13वां अध्याय 33 से लेकर 37 तक हमने जो पढ़ा अंजलि भाभी ने आपके बीच में, इसमें कुछ बातें मुख्य हैं और जो 37वां पद है, और जो मैं तुमसे कहता हूँ कि वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। ये 5 जो आयत हमने यहाँ पे रखी है, इसमें 3 बार जागते रहो और यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब दृष्टांत को कह रहा था कि देखो जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आए। हम कोई भी मनुष्य के बस में नहीं है कि हम जान पाए कि प्रभु का समय कब आएगा। इसके लिए हमें सर्वदा तैयार रहना है और हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखनी है ताकि हमें उस अनंत जीवन में जब प्रवेश मिलेगा, स्वर्ग के अंदर जो हमारे घर तैयार किया उसकी कुंजी और चाबी हमारे हाथ में दीजिए। जो एक नया घर लेते हैं अपनी मेहनत की कमाई से, जिससे वो चाबी मिलने वाली होती है, हम तमाम रिश्तेदारों और तमाम दोस्तों को साथ में बुलाते हैं और वो खुशी बांटते हैं। और कितना घर प्रवेश का जो एक खुशी है, आप सभी ने अनुभव किया होगा अपने अपने घरों में, जब आपने पहली बार कोई घर लिया, उसी घर के लिए हम तैयारी करेंगे। और आइए हम जल्द से जल्द इन वचनों के माध्यम से देखें कि किस तरह से हम आत्मिक नींद में पड़े हुए हैं। मेरा टॉपिक है आज का आत्मिक नींद है। कई बार ये अनुभव हुआ होगा कि हम बाइबल पढ़ते पढ़ते कई बार आंखें बंद हो जाती है, कई बार वचन पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, समझ नहीं आता। कई बार ये अनुभव हमें लगता है कि अरे यार मैंने बहुत पढ़ लिया, समझ नहीं आ रहा प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है। तो सचमुच हमें अपने आप को बोलना है कि भाई क्या मैं आंखें खुली रखकर आत्मिक नींद में सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। कई बार होता है कि हम वचन पढ़ने के बाद ये भी लोगों के बीच में बोलते हैं कि प्रभु यीशु आने वाला है, हमारे लिए स्वर्ग में जगह रखी गई है। और कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वाकई में स्वर्ग या नर्क जगह है भी या नहीं। और सही में अगर हम ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे बाइबल पढ़ने के बाद भी, तो हम विश्वासी होने का हमारा कोई फायदा नहीं है। कई बार हम आत्मिक नींद में चले जाते हैं और यही आत्मिक नींद को हमें जगाने के लिए यीशु मसीह वहाँ पर कई चीज़ें हमें बता रहा है, हमें सीखना है इस बात से। आइए हम अपने आप को देखें और टटोलें कि कहाँ हम कम पड़ गए हैं, किस तरह से हम कर। आत्मिक नींद का मतलब यही है कि हम आंखें तो खुली है हमारी, कई बार चर्च आ जाते हैं, मॉर्निंग में हमारा रूटीन है कि हम संडे को उठे, हमारा नाश्ता बना, गाड़ी लिया, जैसे भी मीन्स ऑफ ट्रैवल रहा, हम चर्च आ गए, हमारा 3 घंटा बीता, हम घर चले गए। प्रभु धन्यवाद हो, हमने तेरे लिए समय दे दिया, 3 घंटा हो गया। क्या यही हमारा बाइबल स्टडी या हमारी जो क्रिश्चियन लाइफ है, इसी को हम इसी में आधारित करते हैं, इससे आगे भी हम जाएँ। कई बार मसीह लोग को मैंने देखा है कि हम आगे तो बढ़ते हैं लेकिन पीछे नहीं जाते। वो तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमने बाइबल सीखा है,
लेकिन पीछे जाने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उससे आगे भी जाना नहीं चाहते, हम वहीं स्टैग्नेंट हो जाते हैं। कई बार हम वहीं बैठे रहते हैं, कई बार हम हेल्प करने की जगह उतने ही सीमित दायरे में हम रहते हैं कि मेरा दायित्व मेरी ड्यूटी उतनी है और मैं चर्च के प्रति इतना ही रोल है मेरा, मैं उसके आगे नहीं रहूँगा। वो तो बात देख लेंगे, वो चर्च के मेंबर देख लेंगे, वो कमेटी मेंबर्स देख लेंगे, अरे इसमें मेरा क्या है। सो ये बात नहीं आनी चाहिए आपके बीच में। आप सभी चर्च का बॉडी है, हर एक लेग हर एक ईट है, और आप अगर हिल गए, एक भी जन अगर यहाँ से हिलता है तो ये चर्च की लेव ढीली होती जा रही है। और आने वाली जनरेशन में हमारे जो यंगस्टर संडे स्कूल में जो बैठे हैं, हमारी नई जनरेशन है, उनके बीच में हम क्या एग्जाम्पल रखेंगे और इस चर्च चलाने का दायित्व उनके कंधों पर हम कैसे सौंप पाए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी देखेंगे। हम 4 लोगों को देखेंगे बाइबल के माध्यम से कि जो कि गलत जगह पे थे और गलत जगह सो गए, और उनके सोने से क्या क्या हुआ, उनके लाइफ में क्या हुआ, उनकी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं, और अगर हम भी गलत जगह सो गए तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन। पहला आपको दिख रहा है योना का चैप्टर है, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं क्योंकि समय कम है, बहुत सारी चीज़ें हमें बताने के लिए। यहोवा का यह वचन अमीते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उससे बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर योना से बोल रहा है ये बातें, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देखकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। तब यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी लाई और समुद्र में बड़ी आंधी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जब मना लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे तो जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज को हल्का किया जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ गया। आप ये आयत को फिर से ध्यान देंगे, योना जहाज में नीचे उतरकर सो गया और नींद में पड़ गया। आप ये देख सकते हैं कि ये जहाज जो तूफान में है, काफ़ी लोग उस पर हैं, सवार हैं, व्यापारी लोग हैं। व्यापारी लोग जैसे काफ़ी पैसा है, धन दौलत है, अपना सामान दूसरे देश में बेचने जा रहे हैं। काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं, अपने अपने देवताओं को दुहाई दे रहे हैं, लिखा है कि वो अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं। अब देखो परमेश्वर ने ये चमत्कार किसके बीच में किया और किन लोगों के बीच में किया और किस लिए किया। यहाँ पे योना को लिया गया, योना वहाँ जाकर परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बजाय वो छुप कर कहाँ चला गया, तर्शीश को चला गया। ठीक है, निनवे में जाना था लेकिन कहाँ गया, तर्शीश को। कई बार परमेश्वर की आवाज़ हम तक पहुँचती है, हफ्ते भर हम काम करते हैं, हफ्ते भर लोगों की अलग अलग बातें सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अलग अलग बच्चे इंटरनेट में पढ़ते हैं, आजकल मोबाइल है हमारे पास, तो साधन बहुत सरल है। कई बार परमेश्वर की आवाज़ हमारे कानों तक पड़ती है। अगर अभी तक नहीं पड़ी है तो आप अपनी नींद में सो रहे हैं। फिर से दोहराऊंगा, मेरा टॉपिक है आपकी नींद। हम अगर परमेश्वर की आवाज़ अभी भी नहीं सुन पाए, जिस तरह से योना ने सुनकर भी अनसुना कहा, तो हमारे जीवन में फिर से वो तूफान आने वाला है जो सुना कर रहा है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा तूफान लाया, उसकी वजह से बाकी लोग संकट में पड़ गए। आज हमारे इर्द गिर्द हम काम कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हमारी वजह से संकट में पड़ते हैं। इसका ध्यान है आप अपना जीवन बिता के अपनी कलम उठाकर चले गए, आपने अपना काम किया, 8 घंटे में आप घर आ गए, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग थे उसके कह गए एज ए क्रिश्चियन, एज अ मसीह जीवन आपने उनकी लाइफ में क्या अपने एग्जाम्पल रखा। एक दिन में नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ, कुछ समय जब आप मेरे के साथ बिताते हैं, अब कई साल 3-4 साल आप काम करते हैं, उसके जीवन कर देखते हैं और आपका जीवन देखते हैं, बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें आपको सीखते हैं। कई बार ये सवाल मेरे सामने आता है कि कब आने वाला है। कई लोगों ने हिंदू लोगों ने बोला कि मेरे फ्रेंड सर्कल में है कि कब आने वाला है, इसका सही जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन उसने बाइबल में इसका सही जवाब है। और मैंने जब पढ़ाई करी, बाइबल को चालू करी, तो मुझे पता चला कि परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। अब इंडिविजुअल आपसे बातें करता है, आपकी ज़रूरत है, आपके वचन आप पढ़ लो कोई बात नहीं, लेकिन उस वचन में से आपसे क्या बात कर रहा है ये आपको समझ में आएगा। कभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कभी भी आप आत्मिक नींद में पड़े हो जो जोना पड़ा है। जोना की वजह से उस गाँव के सारे लोग संकट में पड़ गए, गलत जगह पे और गलत वक्त पे वो वहाँ था, और उसकी वजह से सारे लोगों पर मुसीबतें आ गई और ये लोगों ने अपने अपने परमेश्वर को दुहाई दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में ये लोगों ने चिट्ठियाँ डाली और कहा कि किसी की वजह से तो ये हो रहा है।